बढ़ते हैं। बांदा में होने वाले चुनाव के मद्देनजर जगह जगह निगरानी के लिए टीम बनाई गई है, जिनका काम शहर में आने जाने वाले वाहन की चेकिंग करना है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना घट सके। वहीं शहर के चारों तरफ एक एक टीम लगाई गई है। साथ ही आपको बता दें कि मवई बाईपास में चल रहे चेकिंग अभियान के दौरान एक 4 पहिया वाहन में 23 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। 23 लाख रुपया आपका पकड़ा गया, तो क्या ये कागज सही हो गए? दिखाना भाई, कागज दिखाना। कितनी बार आपको भी चेक कराएं आप? नहीं, आप बताएंगे, आपसे पूछ रहे हैं, बस जानकारी चाहिए हमको। हम चेक करने वाले नहीं हैं। आपसे हमको क्यों चाहिए? सबूत चाहिए था बस। क्या लीजिए पेट्रोल हमारे बैंक के। बिल दिखा दो सारे। ये तो एग्रीमेंट है। हाँ, ये बिल पेट्रोल, ये बिल वगैरह रहे हैं, एक साथ सारे दिखा दो ना। ये है, ठीक है। ये तो रॉयल्टी है। रॉयल्टी बिल पीछे लगा होता है, रॉयल्टी के ये लगा हुआ बिल हो गया। और कुछ चले भैया। वैसे क्या नाम है भैया आपका? भैया क्या नाम है आपका? अमरदीप त्यागी। डॉक्टर राजकुमार दिवाकर। क्या हुआ भैया यहाँ पे? नहीं, ये एसएसटी टीम है, एसएसटी मवई बाईपास। यहाँ पे डीएम साहब के आदेश से ये टीम लगी हुई है और ये चुनाव संपन्न होने तक ये टीम काम करेगी। इस टीम का काम है आने जाने वाहनों पे चेकिंग करना, आदर्श आचार संहिता का खंडन न होने पाए, और कोई अगर अवैध सामग्री या अवैध गैस रुपया है तो उसके सर्विलांस के लिए टीम लगाई गई है। अच्छा, आज किस तरह से यहाँ पर कुछ नकदी बरामदी हुई, कैसे किस तरह? हाँ, अभी जो है 23 लाख रुपए जो एक वाहन से बरामद हुए, उन्होंने अपने साक्ष्य दिखाए। वो एक खदान का पैसा था जो कि जमा होना था सरकारी अकाउंट में, तो उसके जांच के उपरांत उसको परमिशन दे दी गई जाने की। कौन से खंड? इस बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सपाइयों की पुलिस से नोकझोंक हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से आपको बता रहे हैं। सपाइयों की पुलिस से नोकझोंक हुई है, पुलिसकर्मी से जमकर तीखी बहस हुई है। वहीं रोड पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर ये नोकझोंक हुई है। आपने किया है, बिल्कुल खड़े हैं। आप जबरदस्ती पास किया है। आप गलत पहन नहीं हुआ यहाँ पे। आप यहाँ नो इश्यू मेरा बताना फर्ज है कि आप जाएंगे। वो बताएगा। आप जबरदस्ती बात करने लगे। सुनिए, जबरदस्ती किसी मत बनाइए। गाड़ी मैंने कहा एक मैं भी कह रहा हूँ जबरदस्ती से मत बनाओ। ठीक है। और आप अभी औकात दिखा रहे हैं कि आपकी औकात देखने में ऐसे देख रहे हैं। मैंने तेरे साथ जो इतनी हो रही अगर एक काम आपसे पैदा होगा, मैंने बात कहा है, गंदी हरकत मत करिए। कहीं नहीं जाएंगे। कुछ कहीं नहीं, आप जो कुछ नहीं कर पाएंगे। आप मेरी हैसियत देखेंगे, आप मेरी हैसियत देखेंगे। तो मैंने हैसियत वाली बात नहीं किया। आप ऐसा बात नहीं कर सकते। मैंने राजेश यादव से पैसा डाल दिया क्या आप लोग कितना बड़ी हैसियतदार सपा में हो, अभी आपको मालूम हो जाए। आपने खुद तमीज से बात करिए। तमीज से बात करिए। तमीज से बात करिए। जैसे चाहो वैसे बात आप बड़े हैं, आप नीचे कर लीजिए। सुनिए, आप नीचे करके वाला काम न करिए। आप जबरदस्ती नहीं करेंगे। जो बुलाना है फौज बुलाना बुला लो, जो बुलाना बुलाइए। ठीक है। आप जैसे भाजपा के एजेंट नहीं है, कोई भाजपा का एजेंट नहीं है। आप अनुशासन के दायरे में काम करेंगे। ऐसे बात हम नहीं कर सकते ना। आप गलत कमेटी नहीं करोगे। हैसियत की बात क्यों कर रहे हैं? सरकारी कर्मचारी होकर के हैसियत वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा अपने चुनावी दौर को लेकर बांदा पहुंचे और यहां पर उन्होंने तिनवारी विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी रामकेश निषाद के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया है। डिप्टी सीएम ने विपक्षी दलों पर जहां जमकर हमला बोला, तो वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुए चुनाव में कांग्रेस और बसपा प्रत्याशियों के द्वारा भाजपा का समर्थन कर भाजपा के पक्ष में वोटिंग करने की बात कही गई। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि हमारे रिजेक्टेड लोगों को विपक्षी सिलेक्टेड करके चुनाव लड़ा रही है। आने वाले 3 सालों में बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने वाली है। वहीं विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोलते हुए डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि सभी पार्टियों के दल और झंडे अलग हैं,
लेकिन सभी मिले हुए हैं। सभी पार्टियों का एकमात्र उद्देश्य भाजपा को हराना है। आज के आपके वहां पर काम किया है, आप क्या समझते हो? आप पढ़े लिखे लोग हो और आपको जानकर ये खुशी है ना कि पहले तो बुंदेलखंड के लोगों को मैं लखनऊ में जब मैं छोटा था, आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले या अभी 16 के पहले तक भी यह स्थिति आ रही, पानी नहीं बरसा तो पता चला। संभल से ये बड़ी खबर है, जहां पर पोलिंग बूथ न बनाए जाने पर नाराजगी दिखी है। जी हां, मजरा नगला के ग्रामीण और प्रधान ने ऐलान किया है चुनाव बहिष्कार का। ग्रामीणों ने ऐलान, चंदौसी तहसील के गांव रसूलपुर कैली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर चुनाव बहिष्कार का ग्रामीणों ने ऐलान किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, संभल से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पोलिंग बूथ ना बनाए जाने पर नाराजगी दिखी है। मजरा नगला के ग्रामीण और प्रधान ने ऐलान किया है चुनाव बहिष्कार का। वहीं ग्रामीणों ने ऐलान किया है चंदौसी तहसील के गांव रसूलपुर कैली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर है, हर साल सर्दियों का मौसम शुरू होते ही 7 समंदर पार कर रहे साइबेरियन पक्षियों के समूह संगम तट पर पहुंच जाते हैं और संगम तट पर हजारों विदेशी मेहमानों के आने से जहां संगम की प्राकृतिक सौंदर्य में और भी निखार आ जाता है, वहीं संगम में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ ही देशी विदेशी पर्यटक भी इन विदेशी मेहमानों के कलरव को देखकर आनंद की अनुभूति करते हैं। संगम तट के एक बार फिर इन विदेशी मेहमानों से गुलजार नजर आ रहा है, जिससे संगम आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक जहां बेहद खुश नजर आ रहे हैं, वहीं पक्षी एवं पर्यावरण विशेषज्ञ भी साइबेरियन बर्ड्स के माइग्रेशन को नेचुरल फिनोमेना बता रहे हैं। सर्दियों के मौसम में हर साल संगम तट पर बिल्कुल अलग ही नजारा देखने को मिलता है। सर्दियों में संगम तट पर पानी की सतह सफेद चादर से ढकी नजर आती है और ऐसा दृश्य यहाँ पर 7 समंदर पार से पहुंचने वाले साइबेरियन पक्षियों की वजह से देखने को मिलता है। संगम के तट पर हजारों तादाद में साइबेरियन पक्षियों के पहुंचने से न केवल यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं, बल्कि पानी की सतह पर कलरव करते ये विदेशी मेहमान श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी अपनी ओर बरबसी आकर्षित करते हैं। यही नहीं, यहाँ आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य को अपने कैमरे में भी कैद करते नजर आते हैं। तो प्रयागराज से ये खबर है, जहां पर 7 समंदर पार से जो साइबेरियन पक्षी हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, जिस दौरान जो दृश्य है, जो नजारा है संगम तट का, वो काफी ज्यादा सुहाना नजर आ रहा है। और जो भी पर्यटक संगम नगरी पहुंच रहे हैं वो इन पक्षियों को, यानी कि जो साइबेरियन पक्षी 7 समंदर पार से यहाँ पहुंच रहे हैं, उनको अपने कैमरों में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो संगम तट पर हजारों विदेशी मेहमानों के आने से जहां संगम की प्राकृतिक सौंदर्य में और भी ज्यादा निखार आ जाता है और संगम में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ ही देसी विदेशी पर्यटक भी इन विदेशी मेहमानों के कलरव को देखकर आनंद की आहुति करते हैं। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देख सकते हैं आप कि किस तरह से जो साइबेरियन पक्षी हैं वो पहुंच रहे हैं प्रयागराज के जो संगम तट है उन पर। लगातार ये साइबेरियन पक्षी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो 7 समंदर पार से जो साइबेरियन पक्षी हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। पक्षी और पर्यावरण विशेषज्ञ भी साइबेरियन बर्ड्स के माइग्रेशन को नेचुरल फिनोमेना लगातार बता रहे हैं और सर्दियों के मौसम में हर साल संगम तट पर बिल्कुल अलग नजारा देखने को मिलता है। सर्दियों में संगम तट पर पानी की सतह सफेद चादर से ढकी नजर आती है और ऐसा दृश्य यहाँ पर 7 समंदर पार से पहुंचने वाले साइबेरियन पक्षियों की वजह से देखने को मिलता है। बताना चाहेंगे आपको कि संगम के तट पर हजारों की तादाद में साइबेरियन पक्षियों के पहुंचने से न केवल यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं, बल्कि पानी की जो सतह होती है वहां पर ये कलरव भी करते हैं। विदेशी मेहमान जिस तरह से लगातार प्रयागराज पहुंच रहे हैं, उनको देखने के लिए लगातार श्रद्धालु भी वहां पर पहुंच रहे हैं और जो भी पर्यटक दूर दूर से प्रयागराज पहुंच रहे हैं, संगम तट पर पहुंच रहे हैं, वो ये जो नजारा है वो देख रहे हैं और साथ ही साथ
कैमरों में इस नज़ारे को कैद करते भी नजर आ रहे हैं। तो लगातार तस्वीरें प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से जो साइबेरियन बर्ड्स हैं, 7 समंदर पार की ये बर्ड्स बताई जाती हैं, ये लगातार अब संगम के तट पर पहुंच रही हैं, जिससे जो नजारा है संगम तट का वो काफी ज्यादा सुहाना नजर आ रहा है। तो कहते हैं चुनावी समर में ऐसे मुद्दे ना हो तो चुनाव कहीं नहीं अधूरा सा दिखता है। लेकिन चुनावी मौसम में कर्नाटक के कॉलेज शुरू हुआ हिजाब पर विवाद पूरे देश में फैल रहा है। राजनीतिक का मौका है तो नेता भी अपने अपने हिसाब से इस विवाद को तूल दे रहे हैं। विवाद के बीच नुकसान पढ़ाई का हो रहा है और कर्नाटक में कॉलेज 16 फरवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। लेकिन हिजाब पर छिड़ा विवाद अब देश के ज्यादातर राज्यों में पहुंच गया है, जिसका असर भी दिख रहा है। कल यूपी के भी जिलों में प्रदर्शन हुआ और अलीगढ़ के एएमयू तो प्रयागराज में छात्रों ने हिजाब को लेकर सड़कों पर उतरी और अपनी आवाज को भी बुलंद किया है। और इतना ही नहीं, मुंबई की अगर बात करें तो वहां की सड़कों पर भी हिजाब के समर्थन में महिलाएं जो हैं वो उतर के सामने आई हैं और अपनी बात जो है महिलाएं लगातार रख रही हैं। बताना चाहेंगे आपको कि पिछले 3 दिन से चल रहे हिजाब विवाद की अब राजस्थान में भी एंट्री हो गई है। मामले के मुताबिक जयपुर ग्रामीण के चाकसू तहसील में एक निजी कॉलेज में बुर्का पहनने पहुंची छात्राओं के साथ टोका टोकी करने के बाद हंगामा किया गया। हम लोगों का प्रोटेस्ट है हिजाब के लिए कि हम लोगों को अलाउ किया जाए कॉलेजेस में हिजाब पहनने को। हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से राइट है कि हम अपने रिलीजन को चूज कर सकते हैं। जो भी कोई रिलीजन चूज करेगा तो वो उसे फॉलो करेगा, उसके कल्चर्स, उसके कस्टम्स को फॉलो करेगा। अगर मुस्लिम रिलीजन में कस्टम है कि हमें अपने आप को ढक के रखना है, हमें हिजाब में रहना है, तो हम अपने आप को इससे बिल्कुल भी दूर नहीं रखेंगे। और जब हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है तो ये नॉर्मल पब्लिक हमें इस चीज से रोक नहीं सकती। अब बचपन से स्कूल में हमें मॉरल एजुकेशन में यही सिखाया गया है कि हमें दूसरों के धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें एक दूसरे के कल्चर को समझना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो फिर कुछ लड़के जो कि कॉलेज में ही हैं, जो कि एजुकेशन अभी ले रहे हैं, तो उन्हें ये सारी बातें कौन सिखा रहा है? उन्हें ये सब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कौन सिखा रहा है? उन्हें ये सब करने को कौन कहता है कि तुम जा करके अपने ही कॉलेज, अपने ही फ्रेंड्स, अपने ही जो आपके साथियां हैं उनके खिलाफ ये सब जाकर करें? वो उन्हें कौन ट्रेन कर रहा है? टीचर्स, हमने जो मॉरल एजुकेशन में क्लास 1 से पढ़ा वो तो यही सिखाता है ना कि आप जो है दूसरों के रिलीजन की रिस्पेक्ट करें, उन्हें फॉलो करें, हमें एक दूसरे में बैलेंस बनाकर रखना चाहिए, पीसफुल रहना चाहिए। तो अब कौन से ऐसे प्रोफेसर और टीचर्स हैं जो इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप जय श्री राम का नारा लगाएं और एक लड़की जो कॉलेज जा रही है आप उसके सामने झुंड में खड़े हो जाएं? ये कहाँ का रूल है और ये कौन से प्रोफेसर और टीचर्स गाइड कर? फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए KK न्यूज़।